तो मैं वापस आ गया। इनग्रेव का जब मैंने वीडियो बनाया था, इनग्रेव मेरा जो लास्ट बॉडी रिकम्पोजिशन का प्लान था, तो उसके पीडीएफ में भी मैंने मेंशन किया था और उसके वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि मैं एक सप्लीमेंट स्टैक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सप्लीमेंट स्टैक मतलब कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, मतलब कौन से सप्लीमेंट मैं पसंद करता हूँ कि आप या मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ लेने के लिए, वो सप्लीमेंट्स की लिस्ट मैंने उस डॉक्यूमेंट में डाल दी थी। और जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ या जिन्होंने मेरे को पर्सनली पूछा था कि कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं, उनको मैंने बता भी दिए थे। अब सीन क्या है कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कई बार ना ये प्रॉब्लम होती है कि सप्लीमेंट लेना कौन से ब्रांड का है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिग मसल या मसल असैलम का वे प्रोटीन खरीद लिया, या साइकोटिक का प्री वर्कआउट खरीद लिया, या कार्बोमाइट का ओमेगा 3 खरीद लिया, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ ओमेगा 3 की, तो किसी को ये नहीं पता कि वो ओमेगा 3 उनका वॉलनट से आ रहा है, क्रिल से आ रहा है, फिश से आ रहा है, कोल्ड वाटर फिश से आ रहा है, सार्डिन से आ रहा है, टूना से आ रहा है, सैल्मन से आ रहा है, 180, 120, 450, 550, 800 या 1500 क्या रेशियो में ईपीए डीएचए डाला है, एलए उसके अंदर है कि नहीं, रैंसिड है कि नहीं, फिट फॉर कंजम्पशन है कि नहीं, ठीक है, कॉड का है कि एल्गे से निकला है, या वॉलनट से निकला है, या फ्लैक्स से निकला है। देयर आर टू मैनी थिंग्स, राइट। इथाइल एस्टर ट्राइग्लिसराइड ही पूछ दूंगा किसी से तो बंदा घूम जाएगा कि भाई मुझे नहीं पता मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। वे प्रोटीन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। प्री वर्कआउट कई प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स होते हैं, उनके अंदर आपको पता ही नहीं है कि बीटा लानाइन, सिटुलिन मैलेट, बायोप्रीन, थियानिन, थियक्रीन, या फिर योहिम्बाइन एक्सट्रैक्ट, या अश्वगंधा, विटामिन सी, B12, नाइसिन, नाइसिनामाइड, किस क्वांटिटी में क्या डाला है यू डोंट नो, बस वो 6-6.5 ग्राम का एक स्कूप बना के बता देंगे। या फिर वे प्रोटीन भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि 32 ग्राम के स्कूप के अंदर जो आपको 25 ग्राम का प्रोटीन बोल रहा है, उसके अंदर बेसिकली उसने 15 ग्राम आर्जिनिन बना के अमीनो स्पाइकिंग कर रखी है। यू डोंट नो। दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव ऑलवेज बीन देयर। तो मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं खुद कौन से सप्लीमेंट खरीदता हूँ या कौन सी ब्रांड के उन सप्लीमेंट्स को परचेज करता हूँ जो मैंने खुद इंग्रेव के पीडीएफ में लिखे थे, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, और खैर छोटा वीडियो में कहाँ डालता हूँ, अपना वो शॉर्ट्स वॉर्ट्स वाला हिसाब नहीं है यार। हम तो अभी जैसे ओमेगा 3 या वे प्रोटीन के बारे में भी बता रहे थे कि ये पंगे होते हैं, तो ये सब बोलने का बेसिकली औचित्य ये होता है कि तुमको पता लगे कि ये पैरामीटर्स होते हैं इन चीज़ों को टटोलने के। अब मैं बारीकी नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने कभी बताया हुआ कि भाई विटामिन बी जो है, मैं पहले बी कॉम्प्लेक्स लेता था, फिर मैं न्यूरोबाइन पे स्विच करा हूँ, और इसके अंदर साइनोकोबाल्पिन या नाइसिनामाइड, निकोटिनामाइड कौन सा किस क्वांटिटी में होता है, ऑल दैट स्टफ मैंने कंपैरिजन भी करे हैं। कोएंजाइम क्यू टाइम यूबिक्विनोल के बारे में भी बताया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल, दिस इज़ अ वेरी टू द पॉइंट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ सप्लीमेंट स्टैक बताने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू होता है अब। फर्स्ट सप्लीमेंट दैट आई टेक इज विटामिन बी, तो मैं ले रहा हूँ न्यूरोबाइन फोर्टे। अब तो अमिताभ बच्चन भी इसके ऐड में आते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एवरीथिंग इज देयर इन डिसेंट क्वांटिटी, इट इज़ बजट फ्रेंडली एज वेल। तो विटामिन बी हमेशा मैं लेता आया हूँ। आएगा कैमरे में, नहीं आएगा मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। विटामिन बी मैं हमेशा से लेते आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू टेल यू BCA। कई लोग पूछते हैं, राइट। सो BCA इज नॉट अ सप्लीमेंट जिस पे मैं ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद करता हूँ, बट स्टिल इफ आई हैव टू टेक आई गो विद मसल प्लेस का MB BCA प्रो, ठीक है। फ्लेवर इसके अच्छे नहीं आते हैं, बट वन थिंग इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, सर्विंग्स अच्छी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं इसके अंदर, दैट आई प्रीफर टू कंज्यूम इन माई इंट्रा वर्कआउट, ठीक है। क्योंकि मैं सुबह एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करता हूँ, माई बॉडी इज़ नॉट दैट हाइड्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और मैं प्री वर्कआउट मील भी नहीं लेता हूँ, राइट, एंड आई स्वेट अ लॉट। तो दिस थिंग मेक सेंस एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। 800 रुपये के नीचे आपको एक अच्छा खासा मिल जाता है, पूरे महीने चल जाता है। रोज़ नहीं लोगे तो सवा महीना 1.5 महीना भी ईजिली खिंच जाएगा इसके अंदर। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में लेता हूँ गेयर एसेंशियल्स का प्री केयर ब्लैक 2.0। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और एक रीज़न होगा कि ब्रांड ने एक ढक्कन पे पूरा टेक्स्ट जो लगाया है वो पूरा डिस्क्लेमर का ही है, राइट। सो प्री वर्कआउट इज समथिंग यू नीड टू टेक very cautiously, and you should not take it every day, but I take it, not every day, but you got that, you got the point, right, you got it। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, मैं सिर्फ प्री वर्कआउट पीता हूँ। इफ़ आई हैव टू टेक कॉफ़ी देन आई टेक इट, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने प्री वर्कआउट लिया तो कम से कम अगले 5-6-7 घंटे तक मैं दोबारा कॉफ़ी कभी ना लूँ, क्योंकि हाफ लाइफ कैफीन की एटलीस्ट 6 आवर्स तक तो होती ही है बॉडी में, राइट। तो उतना कुछ तो ड्रिल डाउन हो, तब तक मैं दूसरी चीज़ उसको टॉप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्बल टी भी लिखी थी मैंने अपने इंग्रेव के पीडीएफ में। हर्बल टी में लोग पूछते हैं ग्रीन टी, लेमन टी, कैमोमाइल टी, लेमन ग्रास टी, व्हीट ग्रास टी, कौन से चाय पीएंगे। मैं लेता हूँ संतुल्य की चाय, राइट। इट इज़ हैविंग 3-4 हर्ब्स, इसमें कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं है, ठीक है। बढ़िया फ्लेवर है, टर्मरिक बेस्ड है, और it's pretty good, you know। Sometimes before sleep I take it, whenever I feel like having a beverage, this is a tea bag that I go with, ठीक है। सो that is there। हर्ब्स की अगर बात करूँ, किसी को हर्ब्स लेनी है तो मैं लेता हूँ कैमल ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक अश्वगंधा रूट,
तो ये साबुत आती है, मैंने इसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना के इसी के अंदर स्टोर कर लिया, बट ऑफकोर्स इसका पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, सो यू कैन कंज्यूम दैट। नेक्स्ट हर्ब जो मैं बात बता सकता हूँ आपको, इट्स गोक्षुराती चूर्ण या गोक्षुरा या गोखुरा या गोखरू, अलग अलग नाम है। मेरे पास जो है ये व्यास ब्रांड का है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। टैबलेट से मेरा उतना भरोसा है नहीं व्हेन इट कम्स टू हर्ब्स। तो इसके अंदर कौंच के बीज और शतावरी, तलमखना, गोखरू, मिश्री, इट्स अ ब्लेंड एज वेल, बट इट्स अ डिसेंट ब्लेंड। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्योर गोक्षुरा मैं ये ब्लेंड पसंद करता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट पहले मैंने कोएंजाइम Q10 बताया था। प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत अच्छे पोटेंट ब्रांड्स कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट मैं हमेशा लेता ज़रूर। सो मैं भी ले रहा हूँ एंटॉक्सिड SC बाय डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बीटा कैरोटीन, जिंक सल्फेट और मैंगनीज, सेलेनियम एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। इट्स गुड फॉर योर स्किन एंड ऑल एज वेल। एंड नेक्स्ट कम्स पिरामल फार्मा का मल्टीविटामिन सुप्राडीन और सुप्राडाइन और डायन, या जो भी बोल लो। इस पर 3-4 जगह बेयर लिखा होगा, पर बेयर फार्मास्यूटिकल इसका सिर्फ मार्केटिंग करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है पिरामल फार्मा महाराष्ट्र में, आई थिंक सो, हाँ करेक्ट। सो दैट्स देयर सुप्राडीन मैं लेता हूँ, ठीक है। दैट इज़ वन मल्टीविटामिन, दैट इज़ वन मल्टीविटामिन दैट यू कैन कंसिडर। सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पीछे तुम धूप देख रहे हो कैसे पर्दे चमक रहे हैं पीछे, ये है भरपूर विटामिन डी। लेकिन एक मिथ बता देता हूँ कि धूप से विटामिन डी नहीं मिलता, धूप से हम विटामिन डी बनाते हैं, ठीक है। व्हेन द सनलाइट हिट्स आवर स्किन, तो अपनी ये जो चर्बी होती है ना स्किन के नीचे, उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है ये। लेकिन इस धूप में जाने से ना मौत हो सकती है, क्योंकि नोएडा इज़ फ्रिकिंग मेस। और ग्रेटर नोएडा तो शायद इस धरती पे शायद अभी बाहर भी सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। सो और दिल्ली के बारे में भी हम पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, तो NCR के भी लगे हुए हैं। अब इस धूप में जाओगे, फिर सनस्क्रीन लगाओगे, फिर आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, फिर एक माइल्ड फेस वॉश लगाओगे, सिंपल सेटअप कोडर्मा समथिंग लाइक दैट, फिर आपको एक्ने भी हो सकता है, पोर्स बंद हो सकते हैं, फिर तुम बर्फ में मुंह धोगे, आंखों के नीचे कुकुम्बर लगाओगे, आई डोंट नो व्हाट ऑल यू विल डू, एंड देन यू विल हैव ग्लाइकोलिक एसिड, और फिर देन यू विल हैव सैलिसिलिक एसिड एक्ने से दूर भागने के लिए, बिकॉज ऑफ द डैमेज दैट द सन इज डूइंग टू योर स्किन, एंड टू अवॉइड गेटिंग सनलाइट इनटू द स्किन यू आर पुटिंग सनस्क्रीन एज वेल। तो भाई रहने तो धूप लेना, तुम खाओ सीधा विटामिन D3 कॉलिकैल्सिफेरॉल हफ्ते में एक बार, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट इज नेसेसरी, बट दिस इज अ नेसेसिटी नाउ, क्योंकि मोस्टली हर आदमी के बॉडी के अंदर ये कम ही पाया जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़े ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो लोग मोस्टली सेकेंडरी रखते हैं। वैसे ये भी कोई खास प्राइमरी नहीं है, एक्सेप्ट प्री वर्कआउट है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कैल्शियम के बारे में। सो आई टेक फ्रॉम टाटा 1mg, ठीक है। ट्रस्ट द ब्रांड कैल्शियम प्लस विटामिन D3 है इसके अंदर, एडवांस टैबलेट्स है, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम एलिमेंटल है 500 mg, वैसे कैल्शियम मैलेट है इसके अंदर, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट 2 ग्राम अप्रॉक्स इसके अंदर, एलिमेंटल होगा आधा ग्राम, अल्फाफा लीव, मैग्नीशियम, जिंक एंड ऑल इसके अंदर है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग। कई लोग ग्लूकोसामाइन भी पेयर करते हैं इसके साथ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं प्योरली सिर्फ कैल्शियम ले रहा हूँ। अनदर सप्लीमेंट आई टेक इज मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट। यहाँ ग्लाइसिनेट लिखा है वैसे, पर पीछे लेवल पे बाइग्लाइसिनेट लिखा हुआ। सो इट इज़ हैविंग मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट 2 ग्राम, जो कि 440 एलिमेंटल मैग्नीशियम के आसपास है एज पर द लेवल। 400 mg इज़ व्हाट आई वांटेड टू कंज्यूम, बट ऑफ कोर्स पूरे दिन की जितनी रिकमेंडेशन है सारी सप्लीमेंट्स आएगी, इट्स नॉट अ गुड डील, राइट। तो इसकी सर्विंग है 2 टैबलेट। सो बी कॉशियस कि जब भी तुम ऐसी चीज़ें पेयर करो तो क्वांटिटी का ध्यान रखो। सिर्फ अच्छी ब्रांड का अच्छा सप्लीमेंट अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, अच्छे प्राइस में, इज़ नॉट इनफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इस चैनल में और बाकी चैनल में यही डिफरेंस है। हेयर वी टॉक अबाउट विजडम, ठीक है। सो यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ दैट। और 2 सर्विंग है इसकी। जब मेरे को लगता है कि आई एम ऑलरेडी हैविंग समथिंग विच इज़ मैग्नीशियम रिच, तो मैं हाफ सर्विंग लेता हूँ, बट आई डू टेक magnesium glycinate. This is what I'm going to take for omega-3. I stick with fish oil for omega-3, और मैं लेता हूँ नेचुरल का अल्टीमेट omega-3, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट द रेशियोज आई लाइक, इंग्रेडिएंट्स आई एम गुड विद, और वन ऑफ द मोस्ट सर्टिफाइड ब्रांड्स इन इंडिया करेंटली दैट यू कैन बाय इज नेचुरल। हर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हर प्रोडक्ट इसका स्टडी नहीं करा होगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्लिस लाइफ साइंसेस। मैं साइट से मंगाता हूँ, कई बार अमेजन पे आउट ऑफ स्टॉक होता है, सो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस कि कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो हर कोई नहीं लेता है, पर अगर कोई ले रहा है तो फिर जर्मनी का क्रिया प्रो वाला मसल बेस क्रिएटिन
ठीक है। अब तो बहुत सस्ते सस्ते ब्रांड्स भी आ गए हैं। क्रिएटिन और BC ऐसे सप्लीमेंट नहीं है जिसमें मैं ज़्यादा पैसा खर्च करना विश्वास रखता हूँ, ठीक है। वे प्रोटीन में थोड़ी फिर भी शोबाजी हो जाती है, कभी 1500 का भी ले सकते हो, कभी 7000 का भी ले सकते हो, कभी ट्राई करने के लिए 12000 का भी पी सकते हो, कभी इंपोर्टेड भी ले सकते हो। सो क्रिएटिन इज समथिंग यू शुड स्पेंड मच ऑन, क्योंकि ये डे इन डे आउट वैसे भी रोज़ बहुत सारी क्वांटिटी में लेना होता है। अनफ्लेवर्ड लेता हूँ, मोनोहाइड्रेट लेता हूँ, 3 से 5 ग्राम लेता हूँ, 2 सर्विंग ले लेता हूँ कई बार 10-10 ग्राम की, अगर मुझे लगता है कि आई वांट टू गेट द क्रिएटिन इफेक्ट अर्ली। बट मैंने अपनी लाइफ में क्रिएटिन बहुत ही कम लिया है। मैंने करी तो नेचुरल लिफ्टिंग ही है जब भी करी है, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट द क्रिएटिन थिंग, तो आई डिसाइडेड कि मैं इसको बहुत ही कम लूँगा, ठीक है। क्रिएटिन पे कभी आगे वीडियो बनाऊँगा, बट या मेरा DST का प्रॉब्लम भी मुझे इससे लगता है कि एलिवेट होता है। पहला रीज़न मेरा वही था क्रिएटिन कम लेने का, बट आई कम टू दैट इन फ्यूचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ओजी सप्लीमेंट्स जो बच्चा ले रहा है, हर किसी के घर पे है, इसको तो भी मेरे मुंह से बड़ा वे प्रोटीन, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ मसल बेस का बायोसाइन, और इससे पहले क्या ले रहा था मैं, आई एम नॉट श्योर, इससे पहले शायद नाइट्रोटेक का। मैं चेंज करता रहता हूँ, मेरे पास एट अ टाइम हमेशा 4 से 5 वे प्रोटीन होते हैं, और मैं 6-7 महीने के प्रोटीन्स कई बार एक साथ खरीद लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन इफ आई एम गेटिंग अ गुड डील, ठीक है। तो वे प्रोटीन एक ऐसा आइटम है जो कॉस्ट इफेक्टिव है पर नहीं भी है, तो मैं थोड़ा रेंजेस बता देता हूँ। इफ़ यू वांट टू ट्रस्ट अ ब्रांड अराउंड 1500, यू गो विद NACPro, यू मे, और इफ़ यू वांट यू मे स्टडी दिस ब्रांड NACPro। सजेस्ट कुछ नहीं करूँगा, वैसे भी फार्मास्यूटिकल के लिए डॉक्टर नहीं हूँ मैं बताने के लिए, ऊपर से मैं न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहा हूँ जिसमें लेवल के पीछे जो लिखा है वो है कि नहीं वो भी नहीं पता, ठीक है। सो आई नेवर सजेस्ट, शुड वुड नहीं बोलूँगा, मस्ट वस्ट नहीं बोलूँगा, यू मे कंसिडर दिस ब्रांड NACPro। और अगर क्लोज टू 2000 जा रहे हो, एक्सेलरेट से अच्छा मसल नेक्टर ले सकते हो तुम, ठीक है। और अगर तुम 2000 के ऊपर जा रहे हो या 2000 के आसपास हो, 2500 के आसपास हो, यू कैन गो विद ऑन का परफॉर्मेंस भी आता है, कई बार बायोजाइन भी उस रेंज में मिल जाता है। अगर आप 2500 रुपये पर kg से ऊपर जा रहे हो, यू कैन गो विद जो मैंने दिखाया मसल बेस बायोजाइन। 3000 के ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो कभी 2900 कभी 3600 इस रेंज में डोलता रहता है। उससे भी ऊपर जा रहे हो, आई गो विद मे बी नाइट्रोटेक, फिर तो आइसोप्योर डायमेटाइज क्या नहीं है पीने के लिए। अगर मुझे प्री वर्कआउट नहीं लेना होता है, आई गो विद कॉफ़ी, तो मैं लेता हूँ डेविडॉफ फाइनल रोमा। अब मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। These are all the things that you can use for men's wellness, या फिर you can say fitness, bodybuilding, workout, engrave के लिए भी ये काफ़ी है। तो बाय।